विद्यार्थियों, आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला भाग 7 को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि विगत भागों में हमने देखा कि निर्मला मनसाराम से खींची सी रहती है, दूर रहती है और अपना स्वभाव के अनुकूल उसे न पा करके अपने आप में कुढ़ती रहती है। लेकिन मनसाराम की उद्विग्नता, उसका रंगीलापन और चाह देख करके वो स्वयं को बदलने का प्रयास करती है। इसी का भाग 7 में अध्ययन किया गया है कि निर्मला का रंग ढंग बदलने लगा। उसने अपने को कर्तव्य पर मिटा देने का निश्चय किया, अर्थात वह तोताराम से स्वाभाविक रूप से अपना मेल नहीं कर पाती है। लेकिन अब उसने सोचा, जब मैं इसकी पत्नी बन गई हूँ तो मेरा जो कर्तव्य है उसे मैं पूरा करने के लिए अब दुख पाकर भी उसे निभाऊंगी। उसके हृदय में विप्लव की ज्वाला सी दहकती रहती थी, जिसकी असह्य वेदना ने उसे संज्ञाहीन सा कर रखा था। अब उस वेदना का वेग शांत होने लगा। उसे ज्ञात हुआ कि मेरे लिए जीवन का कोई आनंद नहीं। उसका स्वप्न देखकर क्यों इस जीवन को नष्ट करूं? संसार में सबके सब प्राणी सुख सेज ही पर तो नहीं सोते। मैं भी उन्हीं अभागों में से हूँ। मुझे भी विधाता ने दुख की गठरी ढोने के लिए ही चुना है। वह बोझ सिर से उतर नहीं सकता। उसे फेंकना भी चाहूँ तो फेंक नहीं सकती। उस कठिन भार से चाहे आँखों में अंधेरा हो जाए, चाहे गर्दन टूटने लगे, चाहे पैर उठना दुस्तर हो जाए, लेकिन वह गठरी ढोनी ही पड़ेगी। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा? रोई भी तो कौन देखता है? किसे उस पर दया आती है? रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे यातनाएं तो सहनी ही पड़ती है। अब देखिए, इस तरह से उर्मिला अपने आप को तैयार करती है कि दुख की गठरी मेरे भाग्य में लिखी है, वो मुझे अब उठानी ही पड़ेगी। अर्थात तोताराम और निर्मला अपने आप में तोताराम प्रेम न मिलने के कारण और निर्मला तोताराम को स्वाभाविक रूप से अपना पति स्वीकार न कर पाने के कारण दुखी है। लेकिन अब उर्मिला सोचती है कि अब दुखी की गठरी मुझे उठानी पड़ेगी, अर्थात अपने को वो कर्तव्य की बलि वेदी पर बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है। और निर्मला इसलिए अपने को बदलती है। और निर्मला इस बदलाव में अपने कमरे को सजाती है, संवारती है, और उसमें जब अपनी अनिंदित छवि देखकर आंखें तृप्त करती है। आज बहुत दिनों बाद उसने अपना चेहरा दर्पण में देखा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमल खिला हो। थोड़ी देर में वकील साहब आ जाते हैं और शीशे में अपनी निगाह पड़ती है। अपनी सूरत साफ साफ दिखाई देती है। उसके हृदय में चोट सी लगी। दिन भर के परिश्रम से मुख की कांति मलिन हो गई थी। भांति भांति के पौष्टिक पदार्थ खाने पर भी गालों की झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही थी। तोंद कसी होने पर भी किसी मुँहजोर घोड़े की भांति बाहर निकली हुई थी। आईने के ही सामने किंतु दूसरी ओर ताकती हुई निर्मला भी खड़ी हुई थी। दोनों सूरतों में कितना अंतर था। एक रत्न जटित विशाल भवन, दूसरा टूटा फूटा खंडर। वह उस आईने की ओर न देख सकी। अपनी यह हीनावस्था उसके लिए असह्य थी। वह आईने के सामने से हट गए। उन्हें अपनी ही सूरत से घृणा होने लगी। फिर इस रूपवती कामिनी का उससे घृणा करना कोई आश्चर्य की बात न थी। निर्मला की ओर ताकने का भी उन्हें साहस न हुआ। उसकी यह अनुपम छवि उसके हृदय का सूल बन गई। अब देखिए, जब निर्मला ने अपने को बदलना चाहा
तो भाग्य की विडंबना है कि वो आईना सजाती है और आईने में अपनी सूरत देखती है और इतने में ही वकील साहब आ जाते हैं और स्वयं को भी उस दर्पण में देखते हैं। दोनों की छवि जब दर्पण में पड़ती है तो वकील साहब सोचता मैं कहाँ टूटा फूटा खंडर और ये विशाल रत्न जटित महल, अर्थात ये इतनी सुंदर युवती, मैं बूढ़ा, मेरा और इसका कहाँ मेल। और वो अपने आप को हीन समझ करके उस आईने के सामने हटा लेते हैं, लेकिन उसके हृदय में एक कांटा सा चुभ जाता है। अब निर्मला उससे मेल करने की कोशिश करती है कि जैसे तैसे अब इसकी पत्नी बनकर इसका कर्तव्य मैं निभाऊँ। वो उससे पूछती भी है कि दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती है, कहाँ रुक जाते हो, इतने लेट क्यों आते हो। तोताराम कहता है बहुत सारे मुकदमे रहते हैं, पैसा मिलता है तो पैसा छोड़कर कैसे आऊँ। निर्मला कहती है उतना काम भी नहीं लेना चाहिए, जितना आराम से हो सके उतना ही लेना चाहिए। प्राण देकर थोड़ा ही काम किया जाता है, मत लिया करो बहुत मुकदमे। मुझे रुपयों का लालच नहीं, तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा है, मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इतने में ही तोताराम का ज्येष्ठ पुत्र मनसाराम वहाँ पर आ जाता है और धूप में खेल कूद कर आने के कारण मुख पर उसके पसीने की बूंदें आई हुई है। उनका गोरा मुखड़ा, खून की लाली दौड़ रही है, आंखों में ज्योति सी निकलती है। मालूम होती है द्वार पर खड़ा होकर अम्मा जी लाइए कुछ खाने को निकालिए, ज़रा खेलने जाना है। निर्मला जाकर के गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब जाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा कब तक आओगे। मनसाराम कह नहीं सकता, गोरों के साथ आँखी का मेच है, बारक यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूख नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। मनसाराम भी अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता है और सीधी सपाट बात कह देता है कि यदि मैं लेट हो जाऊँ तो मैं वहाँ खाना खा लूँगा, आप समझ लेना मैंने खा लिया और परेशान मत होना। ये सब कहकर वो चला जाता है। अब निर्मला तोताराम से कुछ बातें करती है और कहती है पहले तो मुझसे बात ही नहीं करता था, बहुत शर्माता था, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मांगता था और बाहर से ही मंगवा लेता था। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगा है। तोताराम मनसाराम और निर्मला के इस तरह के व्यवहार को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगता है। निर्मला तो प्रशंसा के लोभ से कहती है, जिससे वो ये नहीं कहे कि भाई ये मेरे पुत्रों को अपना पुत्र नहीं समझती, और फिर उम्र का अनुभव भी उसे नहीं है। वो बचपने में ही सारी बात कह देती है कि तो मनसाराम तुम्हारे पुत्रों को मैं अच्छा रखती हूँ, लेकिन तोताराम पर इसका कोई दूसरा ही असर होता है। उनका घुलना मिलना उसे पसंद नहीं आता है। अब मनसाराम के अंदर शक का बीज पैदा हो जाता है और उसका व्यवहार बदल जाता है। अब तो वो मुवक्किलों से भी ढंग से बात नहीं करते हैं और मनसाराम को जो वर्षों से उसने पढ़ाई से संबंधित कभी बातें नहीं करी थी, वो बातें करने के लिए उसके कमरे पर चला जाता है और उससे विविध प्रकार के प्रश्न पूछता है। मनसाराम बड़ा ही सुशील, सज्जन और प्रतिभाशाली छात्र है। वो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देता है, लेकिन तोताराम को तो चिढ़ और अंदर का शक उसको डांटने का अवसर तलाशना चाहता था। ऐसा मनसाराम ने उसे कोई अवसर नहीं दिया, तो आखिर वो यही कहकर उससे लड़ने लगा कि तुम आजकल आवारा की तरह घूमते हो, मुझसे लोग कहते हैं। तो जब मनसाराम इस चीज़ को कहता है कि मैं कहीं भी आवारा नहीं घूमता, कौन महाशय इस तरह की बात कहते हैं, तो वो कहता है कि तुझसे किसी को लड़ना है जो तेरे पास आएंगे।
मैं कहता हूँ तो मेरी बातों पर विश्वास कर, मेरी बातों पर विश्वास कर। ये कह कर के कहता है अब तू ठीक है, आवारा हो गया, तुझे मैं डे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा देता हूँ, वहीं हॉस्टल में रहना तुम। बच्चे का स्वाभिमान इससे परेशान होता है। वो सोचता है कि मैंने आज तक कभी अपने माता पिता को शिकायत नहीं दी, कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि लोग मुझे आवारा कहे, आज मेरा पिता ही मुझे आवारा कह रहा है। तो ये बात उसे कांटे की तरह चुभती है और वो अपना आवारापन का जो लांछन उसने लगाया है उसे दूर करने के लिए अब कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देता है। लेकिन तोताराम है कि उसे हॉस्टल में भेजने पर तुला हुआ है। ऐसा कोई हॉस्टल उसे नहीं मिलता है। वो अपनी अप्रोच भी लगाता है, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसी जगह ढूंढ ही लेता है और हॉस्टल में अपने बच्चे तोताराम को वह रख देता है। अब तोताराम अपने बच्चे मनसाराम को उस हॉस्टल के अंदर रख देता है। उसकी बड़ी बहन रुक्मणी है जो निर्मला पर विभिन्न तरह के आरोप लगाती है कि क्यों तू इन बच्चों को बाहर निकालने पे तुली हुई है। वह यह भी कहती है कि वह कभी बाहर नहीं रहा, उसे न खाने की सूध रहती है न पहनने की, जहाँ बैठता है वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी, वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली जाती है। वकील साहब सैर करके लौटते हैं। निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया कि मनसाराम से वह आजकल अंग्रेज़ी पढ़ती है, आप उसको हॉस्टल में रख दोगे तो मैं किससे पढ़ूँगी। अब मनसाराम उसे पढ़ाता है। यह बात आज उसे पहली बार ही पता चली है। तोताराम कहता है कि मैं तेरे लिए कोई मिस रख दूंगा पढ़ाने के लिए, तो उससे पढ़ लेना। तुझे क्या पढ़ाता होगा ये बालक, ये तो सारे दिन खेलने कूदने में ही लगा रहता है। क्योंकि जबकि तोताराम का उद्देश्य कुछ दूसरा ही है। वह निर्मला से अधिक मनसाराम को दूर करना चाहता है। निर्मला उसके इन भावों को नहीं समझती है और वह ये सोचता भी है कि आजकल तो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसे भांप लिया तो गजब हो जाएगा। इस तरह से मनसाराम दबे छुपे दुखी रहता है और तोताराम उसे दबे छुपे ही बाहर निकालना चाहता है। असली बात वो नहीं कहना चाहता है। लेकिन निर्मला इससे बहुत दुखी भी होती है, पीड़ित भी होती है कि मेरे कारण इस बच्चे को निकाला जा रहा है। अंदर ही अंदर वो ये सब चीज़ समझ जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि अपने मन को टटोल कर जानना चाहती है कि मैंने ऐसा कब इसे अवसर दे दिया जो तोताराम मुझ पर शक कर रहा है। लेकिन तोताराम है वो तो अपने बच्चे को हॉस्टल में भेजने पर तुल चुका है। बालक धीरे धीरे हॉस्टल जाने से पहले अपने घर में अपने पिता के इस तरह के व्यवहार से दुखी रहने लगता है, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है और बहुत कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला सा हो जाता है। ये स्थिति देखकर तोताराम को भी पछतावा होता है। लोग उससे कहते हैं कि बच्चे को खेलने कूदने दिया करो। एक दिन वो बच्चे के पास जाता है और खेलने कूदने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं तेरे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहता हूँ, तुझे इस तरह से कमरे में बंद नहीं करना चाहता हूँ, पर तेरी माँ है जो उसने ये सब चीज़ कही है कि आजकल घूमता फिरता ज़्यादा है, तो थोड़ा सा तेरे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए मैंने ये सब किया है। बालक निष्कपट हृदय है, पितृ प्रेम से पुलकित हो उठता है। मालूम हुआ कि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। वो सोचता है मैंने मन में अपने पिता को निष्ठुर समझ लिया था, विमता से उसे कोई गिला न था।
अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता को कितना अन्याय किया। पितृभक्ति की एक तरंग सी उसके हृदय में उड़ जाती है और चरणों पर सिर रखकर रोने लगता है। मुंशी जी करुणा से विह्वल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने प्राय सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उसका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगा, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गया। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपने ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था। पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलत आज यह दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता। जिस दिन तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना सक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इसके मन में ऐसी दुर्भावनाएं भरी है, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच कर वह कई दिन तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आँखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसने अपने में से कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। तो क्या उनका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है। तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से न बोलूँगी, उसकी सूरत न देखूँगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उससे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी से उससे तृप्ति का आभास होता है। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन भी किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। यहाँ देखिए, एक तो तोताराम मनसाराम के साथ छल करता है, दूसरा भोली भाली उसकी पत्नी निर्मला, जो पवित्र हृदय है, उसी पर और अपने पुत्र पर वो शक करता है। निर्मला सोचती है, मुझ में ऐसी तो कोई बात नहीं थी जिससे शक करें। फिर भी वो सोचती है, ये कितना शक की है। और जहाँ जिस घर में शक पैदा हो जाता है, संदेह पैदा हो जाता है, अविश्वास अपनी पत्नी पर हो जाता है, उसका तो प्रेमचंद ये कहते हैं कि ईश्वर ही मालिक है। उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह का संकेत इस व्याख्या में हमें मिलता है। और ये स्वाभाविक भी है कि निर्मला और तोताराम में उम्र का बहुत बड़ा अंतर है। उसका बड़ा पुत्र उसका हम उम्र सा ही, उसकी पत्नी का हम उम्र सा ही है। बच्चों का स्वभाव, जब सामने बच्चे मिलते हैं, हमजोली हम उम्र के से मिलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका बचपना जागृत हो जाता है। और इसी बचपने के कारण वो उसके पुत्रों के साथ हंसी खुशी के साथ रहती है, हंसी खुशी के साथ बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हुए अपना वो सारा दुख भूल जाती है। लेकिन
यहाँ पर तोताराम उसी का दूसरा ही अर्थ लगा लेता है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि ऐसी गृहस्थी का ईश्वर ही मालिक है। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब ताने से छेदा। जानती तो थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो, वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता। वही ये बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी पर न कर सकती थी। अगर कहें कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उससे सुधार करती है तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूँ बड़ी स्पष्ट वादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसने चुप्पी साधना ही उचित समझा। इसके सिवा दूसरा उसके पास उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों ही पर मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक सच्चे पवित्र हृदय पर जब झूठे आरोप लगते हैं, झूठा संदेह किया जाता है, वह किस तरह से पीड़ित हो जाता है। निर्मला की भी वही दशा है। वह घर में काम काज करती है, लेकिन रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता है। वह खोई हुई सी रहती है और अपनी सूध बूध खोकर इधर उधर घूमती रहती है। जहाँ बैठती है वहीं बैठी रह जाती है, न किसी काम में जी लगता है और नैराश्य में डूबकर बैठी रहती है। जब तोताराम घर पर आ जाता है तो जैसे तैसे अपने मन को नियंत्रित करके उसके सामने वो अपने आप को खुश दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन वास्तव में तो उसकी आत्मा रो रही है। किसी भी पवित्र हृदय के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना, जैसा कि मनसाराम पर आवारा शब्द का आरोप किया, ये भी तोताराम ने बहुत बड़ा अन्याय किया। ऐसे ही जीवन में हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी स्वच्छ स्वाभिमान अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति पर झूठे आरोप न लगाएं, उसकी छवि पर किसी तरह का लांछन न लगाएं, क्योंकि ऐसा पवित्र हृदय आदमी अंदर ही अंदर ऐसे आरोपों से, ऐसे कलंकों से टूट जाता है। और यहाँ तोताराम जो अपनी पत्नी पर शक करता है, यह भी स्वयं के जीवन को, स्वयं की गृहस्थी को एक तरह से अंधे कुएं की ओर ले जाने जैसा है। धन्यवाद। अगला भाग हम कल